हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने अपना अब आईटीआर फाइल कर दिया है। अब आईटीआर फाइल करने के बाद में आपको एक मेल पे नोटिफिकेशन आता है। मेल पे नोटिफिकेशन जनरली ये सभी को आता है, पर आपको इसको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको फिर भी देखना है कि ये नोटिफिकेशन क्यों आया है। अगर मान लीजिए वो नोटिफिकेशन आता है तो आपको वो चेक करना है, उसकी डिटेल चेक करनी है कि क्यों ऐसा आ रहा है। अगर जनरली आपने सब कुछ सही पे कर रखा है तो आपको उसे अवॉइड कर देना है, और उसके साथ डिटेल भी उसकी चेक करनी होती है। मान लीजिए आपने उसमें डिटेल चेक करी और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी के लिए आपको बोला गया है। मीन्स डिस्क्रिपेंसी इस तरह से कि आपने जो फाइल किया है इनकम टैक्स उसमें और जो इनकम टैक्स के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है उसमें, तो दोनों के डाटा में मिसमैच है, कुछ डिस्क्रिपेंसी हैं। ऐसी डिस्क्रिपेंसी जिन्हें वो या तो आपको उसमें टैक्स ज़्यादा पे करना है या फिर आपको वापस वहाँ से कुछ रिफंड मिलना है। तो यही चीज़ें क्लियर करने के लिए वो आपको सिंपल एक मेल सेंड करेंगे। उस मेल में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है। जनरली हमारे पास जब ये इस तरह का ईमेल आता है तो हम जनरली उसे अवॉइड कर देते हैं, बट हमें अब अवॉइड नहीं करना। हमें क्या करना है, उस ईमेल को पहले पढ़ना है, पूरा पूरा जानना है कि ऐसा हुआ क्यों। और तुरंत जितना भी आपने या तो खुद से कैलकुलेट करके इनकम टैक्स जो फाइल किया है, या फिर आपने जिस भी चार्टेड अकाउंटेंट को बोला है कि यार मेरा ये फाइल होना है, और आपने जिसकी भी हेल्प ली है, वो आपने अपनी इनकम टैक्स की सारी कैलकुलेशन दोबारा से चेक करनी है। मैंने कुछ मिस को नहीं कर दिया, क्या ऐसा गड़बड़ हो रहा है। उसमें 2 कॉलम आते हैं। एक कॉलम के तो ये होता है कि जो उनके पास में डाटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक ये जो आपने फिल करके भेजा है, मीन्स दोनों में डिफरेंस आपको साफ क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपका डिफरेंस इतना है और इस वजह से हम ये चीज़ें आपको भेज रहे हैं। ये होता है हमारा सेक्शन 143 फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें आपको इंटीमेट की जाएंगी। और अब 1 अगस्त 2022 से आपको 30 डेज़ के अंदर उसे जो भी चीज़ें हैं आपको अपनी क्लियर करनी होंगी, वो आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने वो 30 डेज़ के अंदर आप 31 अगस्त से 1 अगस्त 2022 से पहले ये था कि जो भी इस तरह का मेल आता था उसे क्या करते थे कि विदिन 120 डेज़ में क्लोज करना होता था। पर अब वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो रिड्यूस कर दिया है। अब वो 30 डेज़ के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होगा। अब आपने ये सारा चीज़ें कंप्लीट कर दी, आपने सारी चीज़ें, अब आपने बात कर ली, सब कुछ आपका मालूम हो गया कि 30 डेज़ के अंदर आपको कर देना है चालान। उसके साथ में एक चालान आता है, वो उस चालान के अकॉर्डिंग आप या तो एग्री हो। अब यही नहीं कि उन्होंने जो भेजा है वो एकदम करेक्ट होगा। अगर आप उस चालान पे जो उन्होंने डिटेल भेजी है उसके साथ में वो एक चालान भी भेजते हैं, उसके साथ में अगर आप उनकी चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे तो आप उन पर सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग आप उसको डिसएग्री करके आप अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उसके रिगार्डिंग वो सब अटैच करके उन्हें दे सकते हो कि आप ये चीज़ें आपका जो इनकम टैक्स है वो आपने करेक्ट भरा था, और आप अलोंग विद जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप प्रोवाइड इस तरह से कर देते हो तो आपका जो चालान होगा, जो आपको डिस्क्रिपेंसी का मेल आ रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। और हाँ, आरटीआर कभी भी फाइल करने के बाद में उसका कंफर्मेशन भी लेना होता है विदिन 30 डेज़ के अंदर। ये नहीं कि आपने आरटीआर फाइल कर दिया और आप बस सब निश्चिंत हो गए। उसके बाद में उनसे विदिन 30 डेज़ के अंदर उसका कंफर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, वो आपको ज़रूर लेना होगा हमेशा ही। वो कंफर्मेशन से आपको ये हो जाएगा कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपने जितना भी पहले फ़ाइल कर रखा था वो सब कुछ ठीक है। जो आपने अभी फ़ाइल कर दिया उस पे अब कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, वो क्लोज़ हो रहा है। मीन्स आपने जो इनकम टैक्स है वो सही पे कर दिया है। आई होप गेन यू गेन समथिंग फ्रॉम माय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।